नमस्कार, शुभ प्रभात। 18 मई 2025 का दिन आपके लिए शुभ हो। ये दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 18 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकृष्ट काल कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। 18 मई 2025 को रविवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि भी है। पंचमी तिथि सुबह 5:58 तक रहेगी, मतलब अगले दिन जब दिन समाप्त होने वाला होगा उससे 2 मिनट पहले तक। मेरा चारण काल को 5 भागों में बटा हुआ। महंत काल सबसे अच्छा काल है, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि इन दोनों समय काल में हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में अगर हमने महंत काल अमृत काल में कोई कार्य शुरू किया तो कार्य शीघ्र पूर्ण होता है, निर्विघ्न पूर्ण होता है और 100% सफल होता है। बक्र काल में कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि उसमें भी दिक्कतें हजार आएंगी। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महंत काल अमृत काल बक्र काल शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल अमृत काल बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य महंत काल अमृत काल बक्र काल में राहु काल के समय में किया तो उसके सफल होने की संभावना शून्य के बराबर रहती हैं। और उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के समय के बीच में कहीं जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। महंत काल आज के दिन 3:36 शाम से शुरू होकर 4:24 शाम तक है, फिर 4:24 सवेरे से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। अमृत काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सवेरे तक है, फिर 11:36 सवेरे से शुरू होकर 2:48 दोपहर तक है, फिर 6:48 शाम से शुरू होकर शाम रात के 10 बजे तक है, फिर 12:24 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। बक्र काल 8:24 सवेरे से शुरू होकर 11:36 सवेरे तक है, फिर 10 बजे रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है, फिर 2:48 रात से शुरू होकर सवेरे 4:24 तक है। शून्य काल 2:48 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है, फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है, फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। आज के दिन राहु काल 4:30 बजे शाम से शाम को 6 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य सारे नए कार्य चार्ट के अनुसार करें। कार्यों को सफल बनावें, अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकले। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से या ऑफिस से निकले। अब बात करते हैं दिशाशूल की। रविवार का दिन पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से दलिया और घी खाने के बाद निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके अब वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं रहता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है। दलिया और घी का सेवन करके तो निकलेंगे ही, लेकिन पीछे देखे चार्ट का उपयोग करें। यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पर निकलें। अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।